डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसका उद्देश्य किसी विशेष समुदाय, नॉट सो विशेष समुदाय, कोर्ट की ईंट, कोर्ट के टॉयलेट का कमोड, कोर्ट की खुदी हुई मिट्टी, कोर्ट के पेड़ के टूटे हुए पत्ते, मिलॉर्ड के कुत्ते, सॉरी मिस्टर डॉगी जी और माइलॉर्ड के घर से 150 किलोमीटर दूर चल रही चींटी, किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। और फिर भी यदि किसी को ठेस पहुंचती है तो फिर भाई मुझे राहुल गांधी से इंस्पायर्ड समझकर क्षमा कर दिया जाए। सौर मंडल में दो पृथ्वी हैं, एक गोल है जिसमें इस देश को भारत कहते हैं, दूसरी है चपटी जिसमें इस देश को लिब्रांडोपुर कहते हैं। मैं लिब्रांडोपुर का निवासी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय मैं यहाँ की मातृभाषा लिब्रांडी में वार्ता कर रहा हूँ। यदि आपको हिंदी सुनाई दे रही है तो आप नुपुर शर्मा पर इसका दोष दे सकते हैं। तो आज मैं जो भी बोलूँगा सब सच बोलूँगा और अपने चपटे की पूरी कहानी सुनाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। तो जी हमारे चपटे पर एक बार टीवी पर डिबेट हो रही थी, तो ए ने बी के धर्म के बारे में कुछ बोला। उस पर बी ने कहा, यदि तुमने कहना बंद नहीं किया तो मैं भी तेरे मजहब के बारे में वो कह सकता हूं। और उसके बाद एम ने एच को फिनिश कर दिया। मामला कोर्ट में गया तो इस पर हमारे जज साहब ने कहा कि एम ने एच को इसलिए फिनिश किया क्योंकि बी ने कुछ बोला था। बताओ, कल को जज साहब ये भी कह सकते हैं कि लड़की ने प्रोवोक किया तो उसके साथ दुष्कर्म हो गया। अब बताओ, कोई लॉजिक है इस बात का? पर हमारे जज साहब को बहुत लग रहा था, काश कि हम भी गोल पृथ्वी पर रहते। ये चपटी पृथ्वी के लोग साले बावले हैं। बी की टिप्पणी पर उस पर स्थान पर एफआईआर हुई, इसलिए कई स्थानों पर केस चलेगा और सभी का कारण एकमात्र वो टिप्पणी होगी। तो बी के वकील ने पिटीशन डाली कि सभी स्थानों का केस एक साथ क्लब कर दिया जाए और एक स्थान पर केस चलाया जाए। तो सुनवाई होनी थी कि एक स्थान पर केस चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए। सिंपल केस है, पर जो कोर्ट में हुआ वो कतई सिंपल नहीं था। जज ने इसमें बिना कुछ सोचे समझे कहा, इसको थ्रेट है या ये खुद थ्रेट बन गई है पूरे देश के लिए, इसे पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उदयपुर में जो हुआ उसके पीछे का कारण इसकी जीभ है, जीभ। जज साहब, हमने सुना था कानून अंधा होता है, पर क्या बावला भी होता है? कल को आप कह दोगे अमेरिका में जो हुआ था वो राइट ब्रदर्स की गलती थी क्योंकि उन्होंने जहाज बनाया, उन्हें जहाज बनाना ही नहीं चाहिए था। मतलब आप तो कह रहे हो कि क्रिमिनल तो बेचारा घूम रहा है, उसका काम है क्राइम करना और वो कर रहा है, तो इसमें गलती आपकी है, आपको सतर्क रहना चाहिए। अच्छा, अब ठीक है। केस क्या है, आप क्या बोल रहे हो? केस है कि स्थान पर जो एफआईआर हुई उनको एक साथ क्लब किया जा सकता है या नहीं। आप बिना कुछ जांचे सुने सोचे समझे जो कह रहे हो कि बी ने गलत बोल दिया। जज साहब के दूसरा है। और दूसरी बात ये कि यही जज साहब जो आज इस केस में बकैती कर रहे हैं, उन्होंने ही थोड़े दिन पहले कहा था कि जज की सिक्योरिटी का ध्यान रखो, बहुत आवश्यक है। आज उन जज साहब को गुस्ताखे नबी वाले नारे नहीं सुन रहे, ना ये दिख रहा कि कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ। और जज साहब, कन्हैया लाल के साथ जो हुआ वो मात्र इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसको बी को समर्थन किया। जब उसे थ्रेट थी तो बी को नहीं होगी क्या? जज साहब ने आगे कहा कि ये एक स्पोक्स पर्सन है पार्टी की, इसको देश का कानून का पालन करना चाहिए। जज साहब, देश के कानून का ही पालन किया था। 2019 में कोर्ट ने ही कहा था कि प्रॉफिट पर ओपिनियन होना ब्लेस्फेमी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपकी बकैती अलग चल रही है। तो जज साहब के इस प्रश्न पर वकील ने कहा, डिबेट में शिवलिंग के बारे में बार बार फाउंटेन बोला जा रहा था, तो पहले दूसरी पार्टी ने इंस्टिगेट किया। तो जज साहब ने कहा कि सबको ना फ्रीडम है, घास को फ्रीडम है उगने की और गधे को फ्रीडम है घास खाने की। एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या बोला तूने जज साहब? आपके खुद के कानों में जा रहा है जो आप बोल रहे हो। शिवलिंग को गलत बोलने की फ्रीडम है, प्रॉफिट को हदीस के अनुसार जो लिखा है वो बोलने की फ्रीडम नहीं है। और यदि कोई बोल दे तो उस पर उदयपुर में जो हुआ उसके अनुसार वाजिबुल कत्ल यानी सही हो जाता है। क्या आप ऐसा बोल रहे हो कुछ? अब वकील साहब ने इस बहस में ना बढ़ते हुए मुद्दे पर आए और बोले बाकी जो सारे केसेस हैं ना उनको क्लब कर दिया जाए। जज साहब ने पूछा क्यों? वकील ने कहा क्योंकि अर्नब के भी किए थे,
जज साहब ने कहा वो तो जर्नलिस्ट था इसलिए किए थे। वकील ने कहा तो आपने तो भसीन के भी किए थे, वो तो बिजनेसमैन था। जज ने कहा अच्छा अब तो मैं फंस गया, अब क्या बोलूं? सभी दलीलों को और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला लेती है कि नहीं करते। आपकी बात का उत्तर नहीं है हमारे पास, पर हम नहीं करते। अपनी साख बचाने के लिए हम यही कह सकते हैं कि कोर्ट की कंसाइंस अलाउ नहीं कर रही क्योंकि आपका अरेस्ट नहीं हुआ। जज साहब मतलब मूड बना के आए थे कि नहीं करेंगे, उसके बाद क्या ही दलील और क्या ही फैक्ट्स। और कमाल की बात पता है क्या है? जज साहब ने जो इतनी बकैती की थी वो वेस्ट थी, क्योंकि खुद जज साहब ने कोर्ट के ऑर्डर में उस बकैती को नहीं लिखवाया। मात्र लास्ट की 2-3 लाइनें लिखवाई गई क्योंकि केस से रिलेटेड वही था। बाकी इसकी जीभ की गलती, उसकी गलती, ये सब बकैती थी। इसलिए उस बकैती पर आप कितना भी कुछ बोलो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो कोर्ट की नहीं जज की पर्सनल ओपिनियन है। और उस बकैती पर साइमा, राणा अयूब, शेखर गुप्ता और लिब्रांडुपुर के सभी लिब्रांडुओं ने पागलों की तरह माहौल बनाना शुरू कर दिया। बड़े प्रसन्न थे वो, क्योंकि अब तो वाजिबुल कत्ल हो गया है भाई, छूट है। कोर्ट ने मोरल हाई ग्राउंड रखते हुए टॉलरेंस पर पाठ पढ़ाया और मल्टीपल ओकेजन्स पर पढ़ाया, एक आधा ओकेजन पर नहीं। जज साहब से पूछना चाहिए कि उदयपुर वालों ने बाइक का नंबर एक्स्ट्रा पैसे देके 2611 क्यों रखा? वीआईपी नंबर है क्या, या इसका कुछ अलग अर्थ है? अच्छा, नूपुर ने बोला होगा तो ले लिया होगा, सही बात। लिब्रांडुपुर के कोर्ट के कुछ अमेजिंग डिसीजंस की अगर हम बात करें तो उनका एक डिसीजन था कि यदि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो देश में स्थान स्थान पर विस्फोट करती है उससे संबंध रखते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, मजे से करो, बाकी हम देख लेंगे। अब आप जिहादी हो और आपकी प्लेसमेंट सीरिया में हुई तो नहीं है, लेकिन आप सीरिया में अपनी प्लेसमेंट उसकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता हुआ देखना चाहते हो और उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, तो भाई खुलकर करो, बाकी कोर्ट देख लेगा लिब्रांडुपुर का। लिब्रांडुपुर में एक शपथ ग्रहण समारोह रखा गया जिसमें शपथ ली गई कि सीरिया की सबसे बड़ी कंपनी के डायरेक्टर को अपना खलीफा माना जाएगा और उसके दिशा निर्देशों अनुसार कार्य किया जाएगा, वही हमारा नेतृत्व करेंगे। तो इस शपथ ग्रहण समारोह पर लिब्रांडुपुर के कोर्ट ने कहा हाँ जरूर करो, इससे तो इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम की बढ़ोतरी की बात करना कोई क्राइम थोड़ी है। एनआईए ने एक सीरिया की प्लेसमेंट कंपनी के एम्प्लॉय को पकड़ा और कोर्ट ने कहा अरे घूमने दो यार बेचारे को, क्यों पकड़ रहे हो? बाकी यदि लूज टंग की ही बात है तो जज साहब आपने हिजाब पर वर्डिक्ट दिया, आपको थ्रेट मिल गई। आपने ज्ञानवापी का केस खोला, आपके जज को धमकी मिल गई। वो जैसे तैसे बचे फिर रहे हैं, तो अपने डिसीजन को भी आप लूज टंग बोलेंगे क्या? अब यदि नूपुर स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, जम्मू कश्मीर, नागपुर इत्यादि स्थानों पर जाएगी और उसके साथ कुछ हो जाता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी आपकी लूज टंग लेगी या नहीं? तो आशा है जी कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिए और आप हमें पेट्रियन और यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।